अच्छा जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंबर फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि मेंबर फंक्शंस होते क्या हैं और हम इनको कहां पर यूज़ करते हैं। कोई भी फंक्शन जो कि क्लास के अंदर लिखा जाता है उसको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। ज़्यादा डेफिनेशंस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल, सबसे पहले मैं एक क्लास बना देता हूं मोबाइल की। ठीक है। अब I am going to use data type int for name, string data type for name, ठीक है, और डाटा टाइप int for rom। ठीक है। अब मैं पब्लिक का कीवर्ड यूज़ करूँगा जो कि एक एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, the data written in public access specifier can be easily accessed outside the class। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाने लगा हूँ void get data। ये फंक्शन का मेरे नेम है get data। ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रिंट आउट करवाता हूँ इंटर मोबाइल नेम एंड एल। जैसा कि आपको पता है एंड एल जो है वो यूज़ करते हैं फॉर नेक्स्ट लाइन। ठीक है। फिर मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ नेम। ठीक है। इसी तरह मैं प्रिंट आउट करवाता हूँ इंटर नेम scene। I am going to take the input from the user RAM। ठीक है। अब मैं प्रिंट आउट तीसरे नंबर पे मैं करवाता हूँ इंटर रोम। फिर यूज़र से इनपुट लेता हूँ मैं रोम कि मोबाइल की रोम कितनी है। ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एक मेंबर फंक्शन बनाया है वाइड गेट डाटा का, जिसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यूज़र से इनपुट लिया नेम। दूसरे नंबर पे क्या किया, मैंने इसे प्रिंट आउट करवाया रैम और यूज़र से कहा कि इनपुट कर दो रैम को। इसी तरह तीसरे नंबर पर मैंने रोम को इनपुट करवाया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसा कि आपको पता है मेन फंक्शन में आकर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है सबसे पहले क्लास का। मोबाइल M1 का मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है। अब मैं इस मेंबर फंक्शन को कॉल करूँगा यूजिंग ऑब्जेक्ट M1 डॉट गेट डाटा। मेंबर फंक्शन को कॉल करने का तरीका, जिस तरह का नाम हमने फंक्शन का लिखा होगा वो उसी तरह का नाम हमने जब हम कॉल कर रहे होंगे तब भी हमने उसी तरह का नाम लिखना है। ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो चुका है गेट डाटा का। नाउ आई एम गोइंग टू रन माय प्रोग्राम। देखिए इंटर मोबाइल नेम सैमसंग रैम 2 GB रैम रोम 64 GB। अब मैं ये बात चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास इनपुट तो भी ले रहा है और प्रिंट आउट भी दे रहा है तो चाहता हूँ मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मेरे मोबाइल की चाहिए। ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ मेंबर फंक्शन डिस्प्ले ऑल का। ठीक है। डिस्प्ले ऑल में सबसे पहले मैं प्रिंट करवाता हूँ हेयर इज योर मोबाइल इन्फो। सी आउट, जो मोबाइल का नेम मैंने यहाँ पर लिखा था उसी को मैं यहाँ पर सी आउट करवाऊँगा डिस्प्ले ऑल में। ठीक है।
here is your mobile name and L for next line. Here is RAM and then फिर प्रिंट आउट करवाता हूँ here is ROM. ये मेरे पास दूसरा फंक्शन जो है वो डिस्प्ले ऑल का है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट आउट करवाया हेयर इज़ योर मोबाइल इन्फो और मोबाइल नेम, फिर नेम, मोबाइल रैम और रोम, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, m1 डॉट डिस्प्ले ऑल उस दूसरे फंक्शन को कॉल करूँगा जो मैंने बनाया था डिस्प्ले ऑल का। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखिएगा ज़रा, एंटर योर मोबाइल नेम सैमसंग, रैम 2 GB रैम, रोम 128 GB, ठीक है। हेयर इज़ योर मोबाइल इन्फो, इट इज़ योर मोबाइल नेम सैमसंग, रैम 2 और रोम 128। अब मैं ये बात चाहता हूँ कि मेरे पास फ़ोन एक नहीं, मेरे पास 2 फ़ोन है, मुझे दोनों फ़ोनों की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बना दूँगा, क्लास वही रहेगी, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट m2 के नाम का मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। m2 डॉट, सबसे पहले गेट करेंगे डाटा को, गेट डाटा, फिर इसी तरह m2 डॉट डिस्प्ले ऑल, एंटर योर मोबाइल नेम आईफोन, रैम 2 GB रैम, रोम 128 GB। देखिए, here is your मोबाइल इन्फो, here is your मोबाइल नेम आईफोन, रैम 2 और रोम 128, ठीक है। अब फिर मुझसे ये मोबाइल का नेम पूछ रहा है, मैं इसको कहता हूँ, अब मैं इसको कहता हूँ सैमसंग, 4 GB रैम दे देते हैं और 128 या इस तरह 64 कर देते हैं इसकी रोम। देखिए, मोबाइल नेम सैमसंग, रैम 4 और रोम 64। मेंबर फंक्शंस हमारा काम, हमारी कोडिंग बहुत आसान कर देते हैं कि हम इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो हमारी मर्ज़ी। मैं m2 और m1 को मैं डिस्प्ले ऑल फंक्शंस को मैं कमेंट कर देता हूँ, और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो ये मुझे डिस्प्ले का फंक्शन नहीं शो करेगा। नेम पूछ रहा है, नेम, रैम और 64 रोम। फिर देखें, इसने डिस्प्ले का फंक्शन नहीं शो किया मुझे, इसने दूसरा फंक्शन जो मैंने कॉल किया था दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ गेट डाटा का, वही इसने फंक्शन इसने कॉल कर दिया दोबारा। मोबाइल नेम आईफोन, रैम 4 GB रैम और 128 GB रोम। देखिए, ये काम होता है हमारा मेंबर फंक्शंस के साथ।